तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को इतिहास के बारे में। इतिहास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ए में क्या है, 711 ईस्वी, बी में 712 ईस्वी, सी में 713 ईस्वी और डी में 714 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर में जो है भारत पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। कितना? 711 ईस्वी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम का संबंध किस वंश से था? तो किस वंश से था? तो ए में है गुलाम वंश से, बी में है, सी में है उमैयद वंश से और डी में है तुगलक वंश से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उमैयद वंश से। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा उमैयद वंश से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया की थी, ठीक है। तो किस क्षेत्र पे विजय प्राप्त किया था? तो ए में है पंजाब में, बी में है गुजरात, सी में है सिंध और डी में है बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर हो जाएगा, सिंध हो जाएगा। मोहम्मद कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत भारत के किस क्षेत्र में विजय प्राप्त किया था? सिंध में, ठीक है। सिंध में। क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, मोहम्मद गौरी का मूल्य नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का मूल्य नाम क्या था? तो ई में मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम और बी में है शिहाबुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और सी में है कुतुबुनीद ऐबक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुइजुद्दीन। क्या हो जाएगा? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन, ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ए में क्या है, एक बार, बी में है दो बार, सी में है कई बार और डी में है कभी नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कई बार किया था। भारत पे जो है मोहम्मद गौरी ने कई बार आक्रमण किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ए में क्या है, युद्ध में मृत्यु, बी में है प्रा, प्राकृतिक कारणों से मृत्यु और सी में है हत्या और डी में है आत्महत्या। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हत्या। किसी ने इसका हत्या कर दिया था, ठीक है, धोखे से, ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुआ था? हत्या के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, मोहम्मद गौरी के भारत में गुलाम वंश की स्थापना में क्या भूमिका थी? तो इसका क्या भूमिका थी? ए नंबर में है उसने गुलाम वंश की स्थापना की और बी में है उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया और बी में है उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा?
तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? मोहम्मद गौरी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गौरी का आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ए में क्या है? धार्मिक प्रसार, बी में है आर्थिक लाभ, और सी में है राजनीतिक विस्तार, और डी में है सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, राजनीतिक विस्तार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजनीतिक विस्तार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, महमूद महमूद गजबनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद महमूद जो था गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ए में क्या है? 10 बार, बी में है 15 बार, और सी में है 17 बार, और डी में है 20 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। कितनी बार किया था? 17 बार। मासूम महमूद जो है भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ था? महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? ए में है 1000 ईस्वी, बी में है 1001 ईस्वी में, सी में है 1005 ईस्वी में, और डी में है 1010 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 1001 ईस्वी में जो है 1001 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी का पहला आक्रमण था। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महमूद जो आक्रमण किया था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या था? ए नंबर में भारत में इस्लाम का प्रसार करना, बी में भारत की संपत्ति लूटना, और सी में है भारत पर शासन करना, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, भारत की संपत्ति लूटना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, भारत की संपत्ति लूटना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद जो था गजनवी किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो ए में है सोमनाथ मंदिर, बी में है काशी विश्वनाथ मंदिर, सी में है तिरुपति बालाजी मंदिर, और डी में है केदारनाथ मंदिर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा सोमनाथ मंदिर। ठीक है, महमूद जो है गजनबी ने किस मंदिर पे आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? महमूद गजनबी का मृत्यु कब हुआ था? तो ए में जो है, ए में क्या है? 1020 ईस्वी में, बी में है 1030 ईस्वी में, और डी में है 1040 ईस्वी में, और सी में सॉरी सी में है 1040 ईस्वी, और डी में है 1050 ईस्वी। तो कब हुआ था इसका? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, 1030 ईस्वी में। ठीक है,